तुलसी बाबा कहते हैं ना रामचरितमानस में कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करहीं रघुराई। मन क्रम वचन से चतुराई को छोड़कर मन क्रम वचन से भगवान की आराधना करने से भगवान प्राप्त होते हैं। हम मन क्रम वचन से नहीं करते। हम कहते कुछ हैं, आरती में क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा। और आरती होती है ना, फिर आरती की थाली में 1 रुपये का सिक्का ढूंढते हैं। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था, ये कहा हुआ कि तन मन धन सब कुछ है तेरा। कहीं पंडित जी के पास ज़्यादा ना चले जाएं। इसलिए तो आज एक वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन एक ब्राह्मण अपने बेटे को पंडिताई लाइन में नहीं भेज सकता। इसमें समाज का भी दोष है, क्योंकि जब लाखों की शादी करते हैं, 3 लाख वेडिंग पॉइंट का, कैटरिंग वाले का 2 लाख, इसका इतना, और अंतिम में जब पेमेंट दक्षिणा बचती है पंडित जी की, तो उसमें फिर मुंह में कैसे 12 बज जाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद ये अगर इनको दे दिया तो हम लुटी जाएंगे, हम दरिद्र ही हो जाएंगे। तो इसलिए आज कोई भी ब्राह्मण अपने बच्चे को इस लाइन में नहीं भेज सकता। और ये हंसने की बात नहीं है, इसलिए योग्य ब्राह्मणों से जुड़ो। इसलिए आप योग्य ब्राह्मणों से जुड़ो, उनका आदर सत्कार करो, सम्मान करो। क्योंकि माताओं एक बात बताऊं, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। पूर्व काल में राजा लोग योग्य ब्राह्मणों को अपने सचिव आदि के पद पर नियुक्त करते थे। ब्राह्मणों को कभी भी सत्ता का कोई लालच रहता नहीं था, लेकिन सत्ता सही मार्ग में चले, इसकी चिंता ब्राह्मण को सदा सर्वदा रहती है कि सत्ता जो है वो सही दिशा में चले, शास्त्र सम्मत चले, नीति सम्मत चले। इसकी चिंता ब्राह्मण हमेशा करता है, ये उसके रक्त में होता है। वो धर्म का नाश नहीं देख सकता। तो योग्य ब्राह्मणों को राजा सचिव आदि के पद पर रखते थे, और किम कर्तव्य विमूढ़ जब राजा हो जाता था कि क्या करें क्या नहीं करना चाहिए, इस परिस्थिति में शास्त्र क्या कहता है, तो ब्राह्मण उसका मार्गदर्शन करते थे और प्रजा भी सुखी रहती थी। और ब्राह्मणों को भी राजा के द्वारा इतना धन आदि दिया जाता था कि ब्राह्मण को यत्र तत्र भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ब्राह्मण जब धन की चिंता नहीं करेगा तो वो अपनी बुद्धि को राष्ट्र की योजनाओं में लगाएगा, राष्ट्र के हित में लगाएगा। क्योंकि आप रिसर्च कर लीजिएगा, ब्राह्मण का ये भाग बहुत प्रभावी होता है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः, भगवान के मुख से, तो ये ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये मस्तिष्क ब्राह्मण का बहुत प्रभावी होता है। तो ब्राह्मण की अगर बुद्धि राष्ट्र के विकास में लगे तो समाज का स्वरूप सुंदर हो जाएगा। लेकिन आज ब्राह्मणों के प्रति सरकार के द्वारा भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोगों को लगता है कि अरे पंडित जी 10-20 रुपये, जब 10-20 नोट चढ़ते हैं तो लोगों को लगता है देखो कितना चढ़ावा चढ़ गया, गिन के देखो 200 रुपये 250 रुपये। एक बात ये बतानी पड़ रही है मुझे, अपने लिए नहीं, लेकिन जो मेरे अन्य भाई ब्राह्मण हैं, हमको तो भगवान ने आपने अपनी कृपा से ऊंचा बिठाया हुआ है, लेकिन जो हमारे अन्य भाई हैं उनका प्रतिनिधित्व करके मैं बात बोल रहा हूँ। तो ब्राह्मण को आज अर्थ का संकट है, वो करे तो क्या करे। तो अर्थ का संकट होने के कारण वो अपनी बुद्धि को स्वाभाविक है अर्थ अर्जन में ही लगाएगा, क्योंकि उसके भी बाल बच्चे हैं। अपने बच्चों को उसने भी स्कूल में डाला हुआ है, उसको भी फीस देनी होती है, उसके भी घर में चूल्हा जलता है, उसको भी अच्छा खाने पीने का मन करता है, अपने बच्चे को उसको भी अच्छा पढ़ाने का मन करता है। लेकिन क्या करें, अर्थ का संकट है, कोई ऐसी व्यवस्था ब्राह्मणों के लिए नहीं। और ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, ब्राह्मण कभी भी हाथ नहीं फैलाता। यजमान के यहाँ जाता है, सम्मान के साथ अपने पितरों के नाम पर अगर आपने आटा चावल दे दिया तो सहर्ष उसको लेके आता है। लेकिन अगर कहीं लाइन लगाकर अगर कोई 50 किलो भी चावल आटा बांट रहा हो ना, ब्राह्मण मर जाएगा, कभी नहीं जाएगा। कोरोना काल में मुझे याद है एक नेताजी का फ़ोन आया, बोले व्यास जी कोरोना काल में ब्राह्मणों की बड़ी दुर्गति हो रही है, जजमान लोग भी पूछ नहीं रहे हैं, हाँ, तो इसलिए हम अमुक जगह में ब्राह्मणों को आटा चावल बांट रहे हैं, इसलिए आपके टच में जितने भी 50 ब्राह्मण हैं आप उनको ले आइए और अमुक जगह पे बंट रहा है। तब ब्राह्मणों ने क्या कहा,
मर जाएंगे, लेकिन कहीं लाइन में लगकर अगर आटा चावल बट रहा है तो ब्राह्मण जाएगा नहीं। जजमान घर में छोड़ाएगा, सहर्ष स्वीकार करेगा। आपके पितरों का, आपके कष्टों का आटा चावल खाने, गायत्री को जप कर वो पचाने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी के घर का अन्न ऐसे ही नहीं पचता। माता पिता का नाम का, मृत आत्माओं का सीधा आप उठा के देते हैं। ब्राह्मण अपने तपोबल से गायत्री का जप करके उसको पचाता है। वो पचाना हर की उसको स्वीकार कर लेगा जिसमें आपके अमंगल छिपे हैं। उस अमंगल युक्त आटे चावल को आपका कल्याण करने की भावना से उसको ग्रहण करने के लिए स्वीकार है। लेकिन अगर कहीं फ्री में अन्न बट रहा हो, नहीं जाएगा। ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, सब कुछ सहन कर सकता है। ब्राह्मण अपमान तिरस्कार नहीं सहन कर पाता। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि ब्राह्मण की बुद्धि अगर राष्ट्र निर्माण में लगती ना, समाज का स्वरूप बहुत सुंदर हो जाता। लेकिन क्या करें, उनके आगे ऐसी बाध्यता आ गई है कि उनकी बुद्धि, उनका अपना मस्तिष्क उनको लगाना पड़ता है कि क्या करें जिससे कि 4 पैसे शाम को घर आ जाएं और बच्चे रोटी खा लें या फिर उसकी बच्चों की फीस दे दें। उसके बाद भी आज देखो, जो पुनः सनातन संस्कृति की स्थापना में के लिए जो रात दिन यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, वो ये व्यासपीठें ही तो कर रही हैं। आज आप चैनलों में देखिए, युवा कथा वक्ता, कथा व्यास जो पुनः लोगों को धर्म से जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, रिस्क लेकर, क्योंकि उनको भी प्राणों का खतरा है। क्योंकि सनातन संस्कृति जब जब पनपती है वो व्यक्ति ज़्यादा लंबा जी नहीं पाता। उसके बाद भी आपके लिए युवा संत आज चैनलों के माध्यम से कितने लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, कितने लोगों को धर्म से जोड़ दिया। इसीलिए ब्रह्म वाक्यम जनार्दन कहा जाता है, ब्राह्मण धन की हानि नहीं, धर्म की हानि नहीं देख सकता।